वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसपाल जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम पढ़ने वाले हैं 14 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन जस्ट एंड रेजिलेंट एग्री फूड सिस्टम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन which of the following cities? So international research conference on just and resilient agri food system, तो ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई है इसको इनैगोरेट और ऑर्गेनाइज करवाया गया है न्यू दिल्ली में। सो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर। इनैगोरेट किसने किया है इसको? सो जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने जो है इसको इनैगोरेट किया हुआ है। और इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस जो है इसकी थीम थी आपकी फ्रॉम रिसर्च टू इम्पैक्ट टुवार्ड जस्ट एंड रेजिलेंट एग्री फूड सिस्टम। सो ये जो है इसकी थीम थी, या हम टाइटल बोल सकते हैं। और इसको होस्ट किसने करवाया है? तो इस कॉन्फ्रेंस को जो है वो होस्ट करवाया है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे ICR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंड कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्री रिसर्च जेंडर प्लेटफॉर्म। तो इन दोनों ने जो है इसे होस्ट करा है। और जो आपकी इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च की, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। और जो आपका ICR है ये किसके अंडर वर्क करता है? तो ICR आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर जो है वो वर्क करता है। तो ये जो था आपका इसमें था। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हैज़ इनिशिएटेड अ सिग्निफिकेंट ड्रेजिंग प्रोजेक्ट ऑन नेशनल वाटरवेज 44, मतलब कि नेशनल वाटरवेज 44 which includes the Ichamati river. The river serves as a boundary between India and which of the following countries? So recently आपका मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे ने इनिशिएट किया एक सिग्निफिकेंट ड्रेजिंग प्रोजेक्ट नेशनल वाटरवेज पे, जो आपका इंक्लूड करता है इच्छामती रिवर। सो इच्छामती रिवर जो है ये आपकी सर्व करती है बाउंड्री इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। सो बी ऑप्शन जो है आपका इसमें राइट आंसर है। और इंडिया में करंटली जो है कितने वाटरवेज हैं? सो इंडिया में करंटली 111 वाटरवेज हैं। और जो लॉन्गेस्ट वाटरवे है इंडिया का वो कौन सा है? सो लॉन्गेस्ट वाटरवे जो है आपका नेशनल वाटरवे वो है आपका प्रयागराज से लेके हल्दिया तक, और वो बना है आपका गंगा रिवर पे। तो 111 वाटरवेज हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो है इंडिया में लॉन्ग जो है इंडिया में वो कौन है? तो 111 वाटरवेज में जो सबसे लंबा है वो है आपका नेशनल वाटरवे 1, जो आपका प्रयागराज से लेके हल्दिया तक है। और ये आपका वाटरवे गंगा रिवर पर बना हुआ है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, रिसेंटली फार्माकोपिकल डिस्कशन ग्रुप हैज़ अनाउंस डैश एज अ PDG मेंबर ड्यूरिंग द PDG स्टेक होल्डर्स मीटिंग। सो रिसेंटली आपका फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप जो है इन्होंने अनाउंस किया है इंडिया फार्माकोपिया कमीशन को मेंबर PDG का ड्यूरिंग PDG स्टेक होल्डर मीटिंग। तो आपका सी ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर है। और जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो इसे सपोर्ट करती है PDG को। जो हमारा PDG है ये कब आपका जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थी वो कब इसका पार्ट बना था? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2021 में जो PDG का पार्ट बना था। और PDG जो है आपका ये 1989 में जो है वो बना था। सो ये आपका इसमें था। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, और एक आप इसमें याद रखेंगे, जो आपका इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है ये स्टैंडर्ड जो है ड्रग के उन्हें जो है वो बनाता है, मतलब कि जो आपके ड्रग्स के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें जो है ये सेट करता है और अपडेट भी यही करता है आपके ड्रग्स के स्टैंडर्ड्स को। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल टू MOU साइन बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है MOU जो आपका साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड पपुआ न्यू गिनिया। सो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है वी। और किस फील्ड में है ये आपका? तो जो आपका MOU साइन किया गया है ये किया गया है इन द फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेड एट पॉपुलेशन स्केल फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस फील्ड में जो है ये MOU साइन किया गया है।
नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इन इंडिया हैज़ इस्टेब्लिश्ड साउथ एशियाज़ फर्स्ट एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल। सो रिसेंटली जो है आपका बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो कर्नाटका में है, सो डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर है। सो इस कंपनी ने जो है वो इस्टेब्लिश किया है, इस एयरपोर्ट ने जो है वो इस्टेब्लिश किया है साउथ एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल। सो बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो है आपका कर्नाटका में उन्होंने इस्टेब्लिश किया है साउथ एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल। सो जो आपका एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल है ये क्या करेगा, ये जो है वो एयरक्राफ्ट रिकवरी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करवाएगा। एयरक्राफ्ट रिकवरी का मतलब है कि जो आपके एयरक्राफ्ट्स हैं जो यूज़ नहीं हो रहे हैं या वर्क नहीं कर रहे हैं या उनकी मतलब उनकी शेप वगैरह जो है वो डिफ़ॉर्म हो चुकी है ये है, तो उन एयरक्राफ्ट्स को जो है वो रिस्टोर किया जाएगा, उन्हें दोबारा से जो है वो यूज़ किया जाएगा। मतलब कि जो भी आपके पुराने एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं उन्हें क्या किया जाएगा, रिस्टोर करके न्यू जो है वो इन्हें बनाया जाएगा। तो ये ट्रेनिंग जो है आपका ये एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल जो है वो प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ कमीशनड अ मेगा वेयरहाउस फैसिलिटी इन दिल्ली फॉर स्टोरिंग ओवर 1 लाख इंजीनियरिंग स्पेयर्स फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। सो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका सी, एयर इंडिया। तो एयर इंडिया जो है उसको किसके साथ मर्ज किया हुआ है, एयर इंडिया जो है आपकी उसे मर्ज किया हुआ है विस्तारा। विस्तारा जो है उसे किसने खरीदा है, तो टाटा 51% जो उसमें शेयर है वो टाटा का है और रिमेनिंग जो 49% स्टेक है उसमें विस्तारा में वो किसका है, तो वो सिंगापुर एयरलाइंस का है। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। और एयर इंडिया के सीईओ कौन है, एयर इंडिया के सीईओ है कैम्पबेल विल्सन जो कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के। सॉरी मैंने यहाँ पे जो है वो आपका 1 लाख बोला है शायद से। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है सो ये जो आपका क्वेश्चन है ये है रिसेंटली इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन्क्ड 6 एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथ कॉपरेशन इन द डिजिटल डोमेन, कल्चर, स्पोर्ट्स, मैराइन इंडस्ट्रीज एंड वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग। सो रिसेंटली इंडिया और तंजानिया मीन्स की डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इंडिया और तंजानिया ने 6 एग्रीमेंट साइन किए हैं स्ट्रेंथ करने के लिए कॉपरेशन इन द डिजिटल डोमेन, कल्चर, स्पोर्ट्स, मैराइन इंडस्ट्रीज, फिर आपका वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग। तंजानिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, सो तंजानिया के जो प्रेसिडेंट है वो है समिया सुलूही हसन। इन्होंने रिसेंटली जो है इंडिया में विजिट किया है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ एग्रीड टू प्रोवाइड $338 million to which of the following countries for manufacturing vaccine against various diseases। सो रिसेंटली आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है वो प्रोवाइड करवाया है 338 मिलियन डॉलर्स बांग्लादेश को मैन्युफैक्चर करने के लिए वैक्सीन अगेंस्ट वेरियस डिजीज़। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो एडीबी ने जो है वो बांग्लादेश को प्रोवाइड करवाया 38 मिलियन डॉलर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए वैक्सीन अगेंस्ट वेरियस डिजीज़। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ इंटरेक्टेड विद डेडिकेटेड पर्सनल ऑफ द आर्मी, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस एट पार्वती कुंड एंड गुंजी इन उत्तराखंड। वेयर इज़ द पार्वती कुंड लोकेटेड। सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे मोदी, उन्होंने जो है वो इंटरेक्ट किया है आर्मी, बीआरओ और आईटीबीपी के पर्सोनल्स के साथ, डेडिकेटेड पर्सोनल्स के साथ पार्वती कुंड एंड गुंजी इन उत्तराखंड में। तो जो आपका पार्वती कुंड है ये कहाँ पे है, तो पार्वती कुंड जो है आपका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है।
और जो आपका गुंजी है, तो गुंजी जो है ये आपका कहाँ पे है, ये भी आपका इसी में है, पिथौरागढ़ जो में आपका एक प्लेस है जिसका नाम है दरचुल्ला। तो दोनों आपके पिथौरागढ़ में ही है, लेकिन जो आपका गुंजी है वो पिथौरागढ़ में भी दरचुल्ला में है। और जो आपका गुंजी है ये काफ़ी फेमस विलेज है। तो गुंजी जो है ये आपकी फेमस विलेज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है आपका ट्राइब जंक्शन है, मीन्स कि यहाँ 3 कंट्रीज़ जो है वो आपस में मिलती है। तो 3 कंट्रीज़ आपकी कौन कौन सी है यहाँ पे, तिब्बत, नेपाल और इंडिया का बॉर्डर जो है वो कहाँ पे है, गुंजी में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये भी आप याद रखेंगे। और रिसेंटली जो है पीएम मोदी जो है वो फर्स्ट पीएम बने हैं इंडिया के, जिन्होंने जो है वो विज़िट किया है आदि कैलाश एरिया, पार्वती कुंडी से लोकेटेड है। तो फर्स्ट पीएम है इंडिया के जिन्होंने पार्वती कुंजों से विज़िट किया हुआ है। सो ये आपका इसमें था। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, रिसेंटली द सीएम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड रोजगार प्रयाग a portal to provide employment opportunities to youth in the state on a single portal। सो रिसेंटली उत्तराखंड के जो सीएम हैं उन्होंने लॉन्च किया है रोजगार प्रयागराज प्रयाग पोर्टल, जो प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यूथ्स को एक सिंगल पोर्टल पे। सो इसमें आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, उत्तराखंड। तो इन्होंने जो इसमें ऐप लॉन्च की है वो कौन सी करी है, तो इन्होंने जो है एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है युवा उत्तराखंड ऐप, जो कि आपको क्या करेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो यूथ को प्रोवाइड करवाएगा। तो ऐप कौन सी है आपकी, युवा उत्तराखंड ऐप। तो ऐप का नाम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, रिसेंटली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन द with the Olympic Museum has aligned with which of the following a non-profit organization to build on the success of Olympic value education program in India and signed a new cooperation agreement। so recently आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसने ओलंपिक म्यूज़ियम के साथ जो है वो अलाइन किया है, और ओलंपिक म्यूज़ियम जो है इन्होंने अलाइन किया है रिलायंस फाउंडेशन, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्ड करने के लिए सक्सेस ऑफ ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया एंड साइंड अ न्यू एग्रीमेंट। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, रिलायंस फाउंडेशन। सो ये आपका इसमें था। इसमें आप एक और याद रखेंगे, जो प्रेसिडेंट हैं आपके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के वो कौन है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट है वो है थॉमस बाच। और आईओसी के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेडक्वार्टर हैं आपके स्विट्ज़रलैंड के लॉसेन में। तो ये सब जो है आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, recently which of the following country has chaired the 2023 international conference on climate change and nuclear energy organized by the international atomic energy agency। so recently जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट ने जो है वो आपका चेयर किया है 2023 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड न्यूक्लियर एनर्जी, जिसे ऑर्गेनाइज किसने करवाया है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सो यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है इन्होंने चेयर की है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड न्यूक्लियर एनर्जी। तो और ऑर्गेनाइज किसने करवाया है इसको, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने जो है इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करवाया हुआ है। तो ये आपका इसमें था। और ये जो है आपकी सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी क्लाइमेट चेंज एंड न्यूक्लियर एनर्जी पे। तो ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई है, हुई कहाँ पे है, तो ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस है ये हुई है ऑस्ट्रिया के वियना में। और वियना जो है वो आपका हेडक्वार्टर है यूएनओडीसी का, ओपीईसी का हेडक्वार्टर भी आपके कहाँ पे है, वियना में है। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है आपकी क्लाइमेट चेंज और न्यूक्लियर एनर्जी पे, ये भी कहाँ पे हुई है, वियना। वियना कहाँ पे आपका, ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया की जो है वो कैपिटल है वियना। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। सो रिसेंटली नवनीत मोहनोत जो हैं ये चेयरमैन बने हैं एसोसिएशन म्यूचुअल फंड इन इंडिया के।
नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटली इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 2023 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 11। व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस डे फॉर 2023? सो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड जो आपका सेलिब्रेट किया गया है 11 अक्टूबर को, इसकी जो थीम थी वो थी आपकी इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, अवर लीडरशिप, अवर वेल विंग। सो इसमें बी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें राइट आंसर है। इसके अलावा जो आपका नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, सो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो आपका 24 को सेलिब्रेट किया जाता है। और कौन करता है इसको सेलिब्रेट? तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है इसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करवाती है, सेलिब्रेट करती है।